हेलो बच्चे लोग। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आज जो हम लोग करने वाले से क्या पढ़ने वाले हैं? वो क्लोइड्स पढ़ना। क्या पढ़ने वाला है? वो क्लोइड्स। हम लोग क्या पढ़ने वाले? क्लोइड्स। क्लोइड्स पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में जान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। तो होता क्या है ये सब? क्लोइड्स क्या हुआ, कैसे बना, क्या बना? तो सबसे पहले जो जानने वाला टर्म है वो क्या है? वो सॉल्यूट। क्या नाम है बच्चा? सॉल्यूट। और इसका एक और बंदा होता है जो दोनों मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसका नाम है सॉल्वेंट और एक का नाम है सॉल्यूट। ये दोनों कुछ मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। लेकिन सर सॉल्यूट क्या? बाबू सोल्यूट इज अ चीनी। सोल्यूट इज अ चीनी और सॉल्वेंट इज अ पानी। मतलब अब तुमको दिख रहा होगा कि चीनी पानी में घुलता है कि पानी चीनी में घुलता है। तुमको दिख रहा होगा वो कि मैक्सिमम केसेस में ये जो चीनी है वो किस में घुल जाता है? पानी में। बहुत सारा होगा सर कि हम थेथोलॉजी करोगे कि सर अरे सर ऐसा बन जाएगा वो बन जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग हमेशा बात करें तो चीनी ही पानी में घुलता है। ठीक है, इस तरह के बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? सॉल्यूशन। इसको क्या बोलता है? वो सॉल्यूशन। यही सॉल्यूशन का ना तीन ठो पार्ट है। यही सॉल्यूशन का तीन ठो पार्ट है। पहला का नाम है क्या बच्चा? ट्रू सॉल्यूशन। पहला का नाम क्या है? वो ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा का नाम है बाबू क्लॉइड्स। दूसरा का नाम क्या है बच्चा? नाम क्लॉइड्स। और तीसरा का नाम है वो सस्पेंशन। तीसरा का नाम क्या है बच्चा? सस्पेंशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो सर अब कैसे समझ में आए कि किसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, किसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, किसको बोलेंगे क्लोइड्स और किसको बोलेंगे सस्पेंशन? बाबू हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। वो इसको कैसे डिसाइड करते हैं? इसको हम लोग डिसाइड करते हैं बच्चा बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज। क्या करता है वो? बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज। सर कैसा पार्टिकल साइज? किसका पार्टिकल साइज? पार्टिकल साइज ऑफ किसका? वो सॉल्यूट। किसका बच्चा? सॉल्यूट। सॉल्यूट का पार्टिकल साइज कैसे? देखो, अगर हम बोले कि इस केस में हम लोग बात किए थे, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले तो यहाँ पे चीनी पानी जो बनता है वो तो चीनी पूरा कंप्लीटली किसमें? पानी में घुल जाता है। किसमें? पानी में घुल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिल्क मिल्क क्या होता है? वो पूरा तरह से पानी पे नहीं घुल सकता। सर कैसे? देख बाबू, अगर तुम मिल्क को 2 से 3 दिन छोड़ दोगे ना, वो अपने आप सेपरेट हो जाए। लेकिन अगर तुम चीनी पानी को 2 से 3 दिन नहीं छोड़ोगे, 5 दिन छोड़ दोगे, पूरा का पूरा ही खत्म होगा। 5 दिन के बाद भी चीनी अलग पानी अलग ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा तुम यहाँ बात करो मिट्टी पानी, अगर हम लोग यहाँ बात करें बाबू कि यहाँ पे ये मिट्टी पानी, यहाँ पे हम लोग बात करें मिट्टी पानी, तो तुमको जब मन तब रखो तुरंत हट जाएगा। यही है ट्रू सॉल्यूशन क्लोइड्स एंड सस्पेंशन। मतलब हम लोग इसको किसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं बच्चा? सॉल्यूट के हिसाब से। थोड़ा सा और समझते हैं कि ये कैसे बात करता है। देखो, हम लोग यहाँ पे बात करता है ना कि जैसे हम बोले वो कि चीनी, जैसे हम लोग बोले कि चीनी प्लस पानी, ये क्या बनाएगा? एक बनाएगा सॉल्यूशन जिसका नाम होगा चीनी और पानी नाम होगा। बहुत बढ़िया, ये तो सबको बुझा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट जो घुला, और जो घोल लिया उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जो बन गया सॉल्यूशन उसको नाम क्या रखा? सॉल्यूशन। इसी के केस में अगर अगर यहां पर देखो, अगर यहां पर इसका पार्टिकल साइज लेस देन, अब कितना? लेस देन 1 नैनोमीटर हुआ। लेस देन 1 नैनोमीटर हुआ। लेस देन 1 नैनोमीटर हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? सॉल्यूशन, मतलब ट्रू सॉल्यूशन। और एक केस, अगर ये कोलॉइड्स कब बनेगा? वो इसका एक और तरीका है। सोल्यूट का ही नाम हम लोग बदल के रख दिए डिस्पर्शन। डिस्पर्शन फेज। और इसी का नाम रख दिया वो सॉल्वेंट का डिस्पर्शन मीडियम। यहां भी बात वही है कि जो सॉल्वेंट वाला काम हो रहा है, जो सॉल्वेंट वाला काम हो रहा है वो डिस्पर्शन मीडियम कर रहा है। जो सॉल्यूट वाला काम है वो कौन कर रहा है? वो डिस्पर्शन फेज। वो कौन कर रहा है? वो फ्लोइड्स कर रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। तो सर यहां भी तो यही तो सॉल्यूट है।
यहाँ भी तो यही सॉल्यूट है और ये भी सॉल्यूट, तो इसका पार्टिकल साइज क्या होगा, इसका वो पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर। और इसी का अगर यहाँ पे हम सस्पेंशंस का बात करें, इस पे हम सस्पेंशन का बात करें, तो इसका पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही है बच्चा। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है ये वाला। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये करेंगे कोलॉइडल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चा यही पढ़ेंगे कोलॉइड्स। बहुत बढ़िया, आइए। तो अब इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम समझ गए कि क्या क्या होता है। अगर इसको थोड़ा सा अगर एक फिगर के माध्यम से समझा वो फिगर देखो, तो इस फिगर को तुम गौर करोगे तो तुमको दिख रहा होगा कि लाइट पास हो रहा है। तुमको क्या कर रहा होगा, दिख रहा होगा कि लाइट पास हो रहा है। तो सॉल्यूशन में लाइट जो पास हो रहा है वो विजिबल नहीं, वो क्या है, नॉट विजिबल, मतलब कि पूरा आर पार हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, कुछ पता ही ना चले। लेकिन क्लोइड्स में क्या हो रहा है, लाइट का थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो रहा है और सस्पेंशन में भी दिखता है वो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे मिल्क, और इसका एग्जाम्पल दिया है फ्लोर एंड वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या दिया बच्चा, फ्लोर एंड वाटर। इस छोटा सा एग्जाम्पल तो बुझाना चाहिए, अच्छा क्या होता है क्लोइड्स, आर पार करोगे घर में दिखेगा तो बुझाएगा। अच्छा, इसी को, यही सब फिनोमेना का नाम रखा हुआ टिंडल इफेक्ट। इसका नाम क्या रखा बच्चा, टिंडल इफेक्ट। बहुत बढ़िया। अब वो ये एज इट इज सेम चीज ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है। इसको सोचना नहीं कि बस नाइन्थ का ही, बाबू तुम इसे जाओगे तुमको सेम चीज मिलेगा ट्वेल्थ में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। कोई दिक्कत नहीं। अब आए, अब वो समझते हैं यहाँ पे ये बोला क्या, ये क्या बोलता है वो, ये बोलता है कि क्लॉइड्स क्या है, क्लॉइड्स इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। बात यहाँ आता है हेट्रोजीनस और होमोजीनस। बात यहाँ पे आता है एक चीज और क्लियर ही कर लेते हैं, जब आ ही गया बात, तो यहाँ पे जब बात आ ही गया है कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब देखो, होमोजीनस क्या होता है ना, तुमको एकदम तुरंत दिख जाएगा कि होता क्या है। एकदम इसमें तो ये सब बच्चा वाला जो है ना, पूरा गरीब वाला सब कॉन्सेप्ट है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या होता है ना कि दोनों में कोई फेज डिफरेंस ना, मतलब अगर पूरा पूरी, अगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया किसमें, पानी में, अगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया पानी तो सॉल्वेंट में, और कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहा, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होमोजीनस मिक्सर। मतलब सर कि होमोजीनस मिक्सर, अब जो ये यही बताना चाह रहे हैं ना कि अगर चीनी और पानी को मिला दिए तो चीनी पानी बन गया, और एक गिलास में पानी रखें और एक गिलास में चीनी पानी रखें, हम दूर से देखकर नहीं बता सकते हैं कि किसमें चीनी घुला हुआ है किसमें चीनी नहीं घुला हुआ। वो वैसा वैसा मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सर। हेटेरोजेनस क्या बोलता है वो, मिट्टी पानी। मतलब क्या, हमको पता ही चल जाए तुरंत, मिट्टी प्लस पानी जहां हो उसको क्या बोलेंगे, तो आराम से देख सके कि कहाँ कहाँ मिट्टी घुला हुआ कहाँ कहाँ पानी हो, तुरंत हो जाए सेटल डाउन। तो नाम सुना होगा सिरप, तो नाम सुना होगा सिरप, कफ सिरप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कभी भी तुम इसको यूज करोगे तो डॉक्टर लोग बोलता है हमेशा कि सेक बिफोर यूज। मतलब कि वो दोनों आपस में डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम, अब वो क्या होगा सेपरेट आउट हो चुका होगा, आराम से मिला होगा तुरंत ही वो लोग मिल जाएगा। ठीक, चलो छोड़ो ये सब, तो ये बुझा गया होगा, बस एक बार देखा था। अब देखो, ये क्या बोला ना कि अ क्लॉइड इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच डिस्पर्स पार्टिकल, डिस्पर्स पार्टिकल बोल तो क्या बोल रहा है वो, ये किसका नाम लेना चाह रहा है, ये नाम लेना चाह रहा है सोल्यूट का। सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल आउट, आराम से, ठीक है। द इनसोल्यूबल पार्टिकल इन विच क्या करता है, तो ये बैठता उठता नहीं था। इनसोल्यूबल पार्टिकल इन द माइक्रोस्कोपिक विथ पार्टिकल सच कितना होता है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर, इसी टाइप का मिक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, कोलॉइड से बोलते हैं। तुम लोग को थोड़ा सा एनसीईआरटी में वो गरीब वाला याद करने के लिए दिया है, एक चार्ट दिया, वो इसको इतना अच्छे से याद किया जाएगा नहीं, बहुत अच्छा एक तरीका है हम सब खोज का है। देखो, यहाँ पे तुम एक बात समझना बाबू, यहाँ पे तुम एक बात समझना कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये सॉलिड है, तो ये डिस्पर्स फेज, मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, एक सॉल्यूट है, ये हमारा क्या है, एक सॉल्यूट है। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, वो डिस्पर्सन मीडियम बोले तो सॉल्वेंट। तो इसका एक ट्रिक बनाए हैं, आई होप तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, तो तुम लोग उसको देखना एक बार और समझना है बोलना क्या चाह रहा है। देखो, अगर तुम उसको देखोगे तो तुम समझना क्या हो रहा है गुरु, ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे साथ, गजब कर दो। ये क्या बोला ना, थोड़ा सा तुम इसको नजर में भी रखोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको नजर में भी रखते हैं और समझते हैं। ये क्या बोला, ये बोला बाबू, थोड़ा सा तुम ध्यान देना। ये बोला कि हमको याद करना चाहते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। तो हम इसका ट्रिक बनाए हैं ना कि
हम यहाँ पे देखो एक चीज लिखना चाह रहे हैं कि अगर डिस्पर्सन मीडियम को, डिस्पर्सन मीडियम इधर है, डिस्पर्सन फेज यहाँ पे है और डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, वो डीपी हो गया। डीपी एंड डीएम, दुर्गा मंडप दुर्गा पूजा, बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? आराम से। तो जब बोला गया कि जब हमारा डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, वो तीनों रहेगा, मतलब कि जब सॉलिड में घुल रहा होगा, लिक्विड में घुल रहा होगा, और जब गैस में घुल रहा होगा, जब गैस में घुल रहा होगा, कौन घुल रहा होगा, कौन सॉल्यूट, सॉलिड, कौन सॉलिड, कौन सॉलिड। तो उस केस में कैसे याद करें कि सर कि सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो कोलॉइड, उसको क्या बोलते हैं, कोलॉइड, कोलॉइड यही बनेगा। तो उसका नाम क्या है, देखो तो, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, और यहाँ पे क्या नाम रखा है, ये एरोसोल, ठीक है। तो इसका ट्रिक गजब का है, इसका अगर ट्रिक देखोगे तो इसका ट्रिक बहुत मजेदार है, इसका ट्रिक देखोगे। ये ट्रिक क्या बोला, ये ट्रिक बोला, क्या बोला, सॉलिड, क्या बोला वो, कि सॉलिड बोला, सॉलिड यहाँ पे कौन है, वो यहाँ पे ये डीपी है, यहाँ पे क्या है, ये डीपी है। तो सॉलिड बोला, सुनो लिक्विड गैस, सुनो लिक्विड गैस, सॉलिड बोला सुनो लिक्विड गैस, तुम्हारी तुम्हारी भाभी सॉलिड सॉल एरोसोल, ठीक है ना। क्या बोला, सुनो, सॉलिड बोला सुनो लिक्विड गैस, तुम्हारी भाभी सॉलिड सोल एरोसोल। बस तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो इसका एग्जाम्पल है प्लीज एक बार लिख ले, ताकि तुम लोग को याद हो जाए, इससे तुम कभी नहीं भूलोगे कौन डिस्पर्सन फेज और कैसा बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर अब दूसरा थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जब लिक्विड लिक्विड हो, जब लिक्विड लिक्विड हो, मतलब कि सर जब लिक्विड लिक्विड हो तो उसमें क्या बनेगा सर, जब लिक्विड लिक्विड हो जाएगा तो उस समय बनेगा, ट्रिक क्या होगा उस समय, कि यहाँ पर हम लोग इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले केस में चेंज करके, जब लिक्विड लिक्विड हो जाएगा तो उस वाले चेंज करके, उस वाले को चेंज करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो, लिक्विड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। और यहां पर क्या हो जाएगा, जेल इमल्सन एरोसोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेल इमल्शन एरोसोल। तो उसका ट्रिक क्या बोला, उसका ट्रिक बोला, लिक्विड बोली, क्या बोला वो, कौन बोली, लिक्विड, लिक्विड लड़की है, लिक्विड बोली सुनो लिक्विड गैस, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई जेल इमल्सन एरोसोल। अब देखो हम इसको एज इट इज नीचे लिख रहे हैं, मतलब कि जब लिक्विड सॉलिड से बनेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, जेल। और जब लिक्विड लिक्विड से बनेगा तो क्या बनेगा, इमल्सन, क्या बनेगा वो, इमल्सन। बहुत बढ़िया तरीका है बच्चा, तुमको बस एक एग्जांपल याद करना है, ठीक है ना। और उसी केस में, और उसी केस में जब गैस होगा, जब गैस होगा तो गैस बोली, गैस बोली सुनो लिक्विड, गैस बोली सुनो लिक्विड, तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड, तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड सॉलिड सोल एंड फॉर्म, तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड सॉलिड सोल एंड फॉर्म। अब इस केस में हमारा जो गैस है वो क्या बच्चा, डिस्पर्सन फेज, और इस केस में क्या, वो डिस्पर्सन मीडियम। और क्या बनेगा बच्चा यहाँ पे हमारा, सॉलिड सोल एंड फॉर्म। अब आई होप तुमको लिक्विड मतलब क्लॉइड्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको हम और फर्दर डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ क्लॉइड डिस्कस करेंगे। तब तक तब तक के लिए बच्चा, हाँ बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी के लिए, जो जो जिस समय देखेगा उसी के लिए, ठीक है। तब तक के लिए।